Okay, students, we are taking second example. Ramdari has gone shopping to buy a birthday gift for his 9-year-old daughter. जो रामदारी है वो अपनी बेटी के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने जाता है जो 9 साल की है. He has promised her a small cycle and decide to search the market for something he finds affordable as well as reasonable quality. क्या चाहता है? उसने प्रोमिस किया था कि वो उसको एक साइकिल देगा, छोटा साइकिल देगा, और वो डिसाइड करता है मार्केट में जाने के लिए एक ऐसी साइकिल ढूंढता है जो अफोर्ड कर सके, जो उसके बजट में हो और अच्छी क्वालिटी की हो. ही फाइनली डज बाई ए साइकिल विच इज एक्चुअली मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना बट इज बीइंग मार्केटेड इन इंडिया. फाइनली वो सर्च कर लेता है एक ऐसी साइकिल जो चाइना में मैन्युफैक्चर हुई है, जो और मार्केट कहाँ है? इंडिया में. इट मीट्स हिज रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी. इसका मतलब क्या है कि ये जो साइकिल मिला है उसको, जो उसने सर्च किया है, दुकान पे गया है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरे करता है. जो जैसी क्वालिटी उसको चाहिए थी वैसा ही साइकिल है और उसके बजट में भी है. एंड रामदारी डिसाइड टू गो अहेड विद हिज परचेज. और उसको खरीदने का फैसला कर लेता है, डिसाइड कर लेता है. लास्ट ईयर रामदारी ऑन हिज डॉटर्स इंसिस्टेंस had brought her a Barbie doll which was originally manufactured in US. जो पिछला बर्थडे था उसकी गुड़िया का, उसकी लड़की का, तो उसने उसके बर्थडे पर एक बारबी डॉल दिया था जो कि मैन्युफैक्चर हुआ था यूएस में, जो यूएसए में बनाया गया था, बट वाज बीइंग सोल्ड इन इंडिया, जो आजकल इंडिया में बेचा जाता है. व्हाट शोज दीज टू एग्जाम्पल्स. ये दोनों एग्जाम्पल क्या दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं कि आज इंडिया के अंदर वो चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं जिनका मैन्युफैक्चर इंडिया से बाहर हुआ है. जैसे ये बारबी डॉल है, ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुई? अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर. और जो साइकिल इसने खरीदा वो चाइना के अंदर, और इंडिया के अंदर खरीदा और बेचा जाता है. ये जो एग्जाम्पल हैं ये ग्लोबलाइजेशन को शो करते हैं कि कोई भी जो वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर हो रही हैं और उनका प्रोडक्शन कहीं और देश में होकर सेल एंड परचेज किसी दूसरे देशों में की जाती है. इसी प्रकार इंडिया की बहुत सारी चीज़ें दूसरे प्रोडक्शन इंडिया में होता है और दूसरे देशों में खरीदी और बेची जाती है. ये दोनों एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन को दर्शाते हैं. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल. सारिका इज ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर हु हैज डन रिमार्केबल वेल थ्रू आउट हर स्कूल. जो सारिका का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक पहली जनरेशन है जिसने अपनी स्कूल की पढ़ाई की एंड कॉलेज लाइफ बाय वर्किंग वेरी हार्ड, और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की मेहनत से. अब आगे जाते हैं. इफ वी यहां से देखेंगे, सी नाउ हैज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक ए जॉब. अब उसके पास, जब उसने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है जॉब के लिए. एंड बीइंग एन इंडिपेंडेंट कैरियर, और स्वतंत्र रूप से अपना करियर स्टार्ट करने के लिए. which the woman of her family had never dreamed of earlier. आज वो जॉब कर सकती है, अपनी मर्जी की जॉब कर सकती है, लेकिन इससे पहले महिलाएं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, या ऐसा सपने में नहीं सोच सकती थी कि उस परिवार से महिलाएं भी जॉब कर सकती हैं. while some of her relatives are opposed, जबकि कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ रिलेटिव ने उसको अपोज किया, उसको मना किया कि वो जॉब नहीं करेंगी, उसके विरोध हुए. सी फाइनली डिसाइड टू गो अहेड, लेकिन फाइनली वो क्या करती है, आगे जॉब करने की डिसाइड कर लेती है, बिकॉज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी दैट हैव बीन मेड अवेलेबल टू हर जनरेशन. क्योंकि आज उसकी जनरेशन को, वो जो उस जनरेशन को जिसमें वो है, जो न्यू जनरेशन है, उसको आजकल वो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है जो पहले महिलाओं को नहीं मिलती थी. All three examples illustrate an aspect which of what we call globalization. जो ये तीनों एग्जाम्पल दिए हैं ये ग्लोबलाइजेशन को शो करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था? जो वो कॉल सेंटर में काम करता है, अपना नाम चेंज कर लेता है, लैंग्वेज चेंज कर लेता है. वो जो कॉल सेंटर में उसके जो कस्टमर हैं वो विदेशों के हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है. सेकेंड एग्जाम्पल क्या था कि जो ये रामदारी है अपनी बेटी के लिए साइकिल और
बार्बिडोल खरीदता है जो कि दूसरे देशों में मैन्युफैक्चर हुए हैं। और थर्ड एग्जाम्पल क्या था, जो ये गर्ल्स है अपनी मेहनत से पढ़ाई पूरी करती है और आज इसके पास जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी है। ऑल थ्री एग्जाम्पल इलस्ट्रेट एन एस्पेक्ट ऑफ ईच व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन। ये जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के हैं, ये ग्लोबलाइजेशन को शो करते हैं। इन द फर्स्ट इंस्टेंस जनार्दन वाज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस। जो जनार्दन का एग्जाम्पल दिया था इसने फर्स्ट, उसमें कि जो जनार्दन है वो एक जगह बैठा बैठा पूरे वर्ल्ड के कस्टमर के साथ बातें कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है। सेकंड एग्जांपल, रामदारीज बर्थडे परचेजेस टेल अस समथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। दूसरे एग्जांपल में क्या कहता है, ये जो रामदारी है उसने जो बर्थडे के लिए गिफ्ट परचेज किए हैं वो ये दिखाता है कि जो वस्तुएं हैं, जो गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, वो एक वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं, आ सकती हैं, इनका आवागमन है, इसका मतलब जा रही हैं। सारी का इज द फेड विद द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ वैल्यू पार्टी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए न्यू अपॉर्चुनिटी दैट अर्लियर वाज नॉट अवेलेबल टू द वुमन इन हर फैमिली। आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसने वो अपॉर्चुनिटी हासिल की है जो पहले उसके परिवार में महिलाओं को नहीं थी, बट टुडे इज ए पार्ट ऑफ ए रियलिटी दैट हैज गेन वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी। लेकिन आज जो टाइम है, जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, आज इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल देखने में आते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन इफेक्टिव है। इफ वी टुक फॉर एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ टर्म ग्लोबलाइजेशन इन रियल लाइफ, यदि हम अपनी रियल लाइफ में ग्लोबलाइजेशन देखें कि आज हम हमारे रियल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, वी विल रियलाइज दैट it is used in various contexts. Let's look at some example, different forms of from the ones that we have looked above. एक ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो पहले नहीं देखे थे। जो ग्लोबलाइजेशन है, हमारी जो रियल लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये एग्जाम्पल शो करेंगे क्या क्या हम नया चेंज देख रहे हैं रियल लाइफ में। फर्स्ट, some farmers committed suicide because their crops failed. They had brought very expensive seeds supplied by a multinational companies, MNCs. कुछ फार्मर ने सुसाइड्स किया क्योंकि उन्होंने महंगी बीज खरीदे थे MNC से, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, एन इंडियन कंपनी bought a major rival company based in Europe despite protest by some of the current owners. दूसरे क्या ये इफेक्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो इंडियन कंपनी है वो उनको जो यूरोप की कंपनियां हैं या जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके साथ वो कंपटीशन में पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते। उनको एक राइवल कंपनी मिली है बेस्ड इन यूरोप डिस्पाइट प्रोटेस्ट बाय सम ऑफ द करंट ओनर्स। अब ये जो एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल क्या दिखा रहे हैं, इसके डीमेरिट्स दिखा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहे हैं कि देशों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जो MNC है वो एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट हैं, जैसे कि भी वस्तुएं आ सकती हैं दूसरे देशों में, मैन्युफैक्चर की वस्तुएं इंडिया में खरीदी और बेची जाती हैं, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर कह रहा है ये कॉल सेंटर है, जैसे दूसरे देशों में कन्वर्सेशन होता है, ये इसके बेनिफिट थे। लेकिन जो ये दो एग्जाम्पल दिखाए ये इसके डीमेरिट्स हैं कि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी किसी देश पे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने जो भी पूछना है आप बता सकते हैं।